बाजू बंद। मोहरी चूड़ी बाहे बाजू बंद। प्रणाम सुंदर सर जी। आप अब श्री राज्य महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में मेरे प्राण प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करते हुए हमें बता रहे हैं किस तरह मेरे प्रीतम का स्वरूप हम रूहों के दिल चाहा जैसे हम देखना चाहते हैं उसी श्रृंगार में उसी तरह से सज जाता है। न तो वस्त्रों की आवश्यकता है न आभूषण की आवश्यकता है। अर्श में न हीरे मोती माणिक है न सोना चांदी है, सिर्फ नूर ही नूर। और नूर है क्या? स्वयं मेरे प्रीतम ही नूर के स्वरूप धारण किए हुए पूरे अर्श में अपना जहूर फैलाए हुए। सारी चीज अर्श की मेरे प्रीतम का ही स्वरूप। तो मेरे प्रीतम के स्वयं का स्वरूप कितना मधुर है। हाथों के नाखून का तेज पूरे अर्श में फैला हुआ है। जिन अंग के ऊपर मेरी नजर पड़ जाती है उसी अंग की सुंदरता धनुष ने कह दिया कि आसमान लो रहा बराए, कि पूरे परमधाम की हरेक न्यामतों में उसकी शोभा बस जाती। नाखून की तेज अर्श के पेड़ पौधे पशु पंछी जल जीनी हर जगह जगह पे छाया हुआ। और जब प्रीतम की नाखून से ऊपर अंगुरियों पे मेरी नजर पहुंचती है, पतली अत्यंत नरम नाजुक इन उंगलियों और उंगलियों के ऊपर शोभित हो रही मुंदरिया, मुंदरियों के अंदर के नंगों की चमकार, उन्हीं उंगलियों से आगे हथेली, हथेली की मिहीन रेखाएं, इन रेखाओं की गहरी लालिमा, हथेली की उज्ज्वलता पहुंचा के ऊपर जैसे पहुंची के रत्न जड़े है। कांडा, कांडे के ऊपर कड़ी सुहायमान है। बाजूबंद और मेरे प्रीतम का पूर्ण स्वरूप जिन जिन अंग के ऊपर मेरी नजर पड़ जाती है उसी अंग के अंदर में ऐसे खो जाती हूं और उसी अंग की उज्जवलता
उसी अंग की लालिमा, उसी अंग का गुलाबीपन, गौर, उज्ज्वलता पूरे अर्श में छा जाती। इस ब्रह्मांड के जो एक सूरज है, ऐसे करोड़ों सूरज की चमकार एक साथ मिलाई जाए तो भी मेरे प्रीतम के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकती। ऐसे मेरे प्रीतम के अंगों की शोभा, चित्त चाहा स्वरूप और श्रृंगार सजे हुए उन्हीं अंग के ऊपर सुहाते हुए मेरे प्रीतम का जामा, जो चीज मेरे प्रीतम के अंग को सुहाती हो वो कम कैसे हो सकती है। उसकी सुंदरता के बारे में कोई शब्द यहाँ पे कैसे लावे, कहां से लावे। वो कोई वस्त्र तो है नहीं, स्वयं मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही वस्त्रों की मानिंद चमक रहा है। प्रीतम के अंग की एक आभा इस तरह से अंग से ही उठ रही है कि रूहों जैसे चाहती है वैसी ही शोभा उस आभा से अपने आप बन आती है और हम रूहें इसी सुंदरता में खो जाती है। यही सुंदरता हमें कायल कर रही है, प्रीतम की तरफ आकर्षित कर रही है। इस सुंदरता को एक पल के लिए भी हम कैसे बिसरे, कैसे भूल जाए। प्रीतम का जामा इतना सुंदर सुहाता है, कांडों के पास उनकी जामे की बाहें बंद होने की वजह से जो बाहों की लंबाई है वो ही चुन्नटे बनती हुई ऐसे लग रहे हैं कि कई रत्न की कड़ियां पहनी हुई। मोहरी अधिक है, मोहरी माने खुलापन। बाजुओं की जामे की जो बाजुएं बनी हैं वो उसकी मोहरी ज्यादा खुली है और कांडे के पास उसे बंद होने की वजह से ये जितनी मोहरी अधिक है वो सारी मोहरी चुन्नटों में पलट गई। बाजुओं से लेकर कांडे तक की ये मोहरी और मोहरी की चुन्नटे एक एक चुन्नट के ऊपर ऐसे लग रहे हैं कि कैसे कई रत्न जड़े हुए हैं। एक एक चुन्नटे जैसे कई प्रकार के बुखन पहने हुए हैं। बाजूबंद, कड़ियां और प्रीतम के बाजू अति सुंदर, मनमोहक,
वहां से नजर ही न हटे। बेमिसाल सुंदरता। इन बाजुओं के अंदर की मोहरी और चुन्नटों की वजह से शोभायमान हो रही। ध्यान से हम निरखेंगे तब ये चुन्नटों की बनावट पता चल रहा है। दूर से ऐसा लग रहा है कि जैसे आभूषण पहने हुए, बाजू के ऊपर कई फुखन पहने हुए हो, ऐसा दूर से नजर आता है। लेकिन जब मैं पृथ्वी की बाजुओं को नजदीक से बारीकी से निरखती तब पता चलता है कि ये तो जामई की ही चुन्नटे। आहा, कितनी सुंदर शोभा लिए के अंग के ऊपर सुंदरता से सुहा रही है। नाम लेत चीज का, हाय हाय अरवा उड़त नामों में न। नाम लेते इन चीज का, ये मोहरी चुन्नटे रत्न नंग बाजुए जामा, प्रीतम का मुखारविंद, उंगलियां पहुंची पहुंचा, किस किस का नाम ले रहे। और जब उसका नाम लेते हैं तो सुरता उसी पल उसी अंग के संग ऐसे जुड़ जाती है कि उसी अंग का ही स्वरूप बनकर रह जाए। नाखून की शोभा निरखते निरखते मेरी रूह ही नाखून बन जाती है। उन नाखून की शोभा में अपने आप को समा देती है। और जब अपना अस्तित्व ही नहीं रहा, हाय हाय, कैसे इसका बयान करे। जब अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया तो वर्णन कैसे करे। वो कहां से लावे वो शब्द, वो होश कहां से लावे कि उसको देख के और बयान करे। इतनी सुंदरता देखकर भी हाय हाय, मेरी अरवा उगड़ क्यों नहीं जाती, मेरी रूह जागृत क्यों नहीं हो जाती। वो मीठा मीठा दर्द जो मेरे दिल के भीतर जाग जाना चाहिए, वो दर्द कहाँ है अभी, कहाँ इस संसार के अंदर में डूबी हुई हूं। हाय हाय, इतना सुहाना स्वरूप, इतनी सुहानी मेरे प्रीतम के अंग की शोभा, उसके रंग नंग उज्ज्वलता, ये सब कुछ देखने के बाद, नजरों में भरने के बाद भी मैं अपने होशो हवास को कायम किए हुए है, बना रखे है। ये स्वरूप कोई ऐसा स्वरूप थोड़ी है कि हम उसको देखें, देखकर उसकी सुंदरता का बखान करें और फिर अपने काम के अंदर मस्त हो जाए। वो कोई ऐसा वैसा स्वरूप थोड़ी। ये तो स्वरूप ही ऐसा है कि देखने के बाद
कोई अपना अस्तित्व कायम रख ही ना सके। और मैं इस स्वरूप का बयान कर रही हूं। मेरे प्रीतम की इस शोभा श्रृंगार को शब्द में ला रही हूं। कैसी अर्श की रूप कहलाई हूं मैं। कहां गई मेरी प्रीतम के अंगना होने की जो चाहत की थी, जो दावा लिया था, कहां गया वो दावा? कहां गई मेरी हुज्जत? हाय हाय, मेरी रूह उड़ क्यों नहीं जाती? इतना सुंदर स्वरूप देखने के बाद भी मेरा तन यहाँ पे खड़ा है। हाक हुकम रखता जोरावरी, बात आई ऊपर हुकम। बस यही एक तसल्ली है। हक हुक्म, राज्य की मर्जी। हक हुक्म राखत जोरावरी, बलपूर्वक मेरे प्रीतम ने इस तन को बनाए रखा है। वरना ये स्वरूप देखने के बाद तो कब से ये प्राण निकल जाए। यही बात प्रीतम कहते हैं, आप मुझे बहुत प्यार करती थी अर्श में, सामने मैंने एक लाड क्या कर दिया, बस थक गई, उलझ गई। मेरे एक लाड में ही तबाह तबाह करने लगी। लाओ प्यार, कहां है वो अर्श का प्यार? क्यों इतनी विचलित हो गई हो? मैं ही तुम्हें इस खेल दिखा रहा हूं। बस इसी खेल के अंदर बैठकर अर्श के सुखों की लज्जत लिया। जब तक मेरे प्रीतम चाहेंगे ये तन खड़ा रहेगा, जब तक मेरे प्रीतम चाहेंगे ये सुख ये शोभा मिलती रहेगी। हक राखत जोरावरी, बलपूर्वक मेरे प्रीतम हमें इस खेल के अंदर रोके रखे हैं और अपने इश्क का रस भी हमें संज में गूंट गूंट कर पिला रहे हैं। जो कांच का कुप्पा फूट न जाए, कहीं अधिकता आने से ये तन छूट न जाए। प्रीतम संज में हल्के हल्के एक एक घूंट करके अपने इश्क का रस पिला रहे। हक राखत जोरावरी, मुझे जल्दी है प्रीतम को पाने की। एक बार ये स्वरूप दिल में बस जाने के बाद मैं जुदाई कैसे सहन कर सकूं? आशिक रूह कैसे अपने प्रीतम के सिवा रह सके? चाहे
इस खेल की कितनी ही साहेबी क्यों न हो, आशिक रूह को अपने प्रीतम के सिवा और कोई चीज सुहाती नहीं। प्रीतम के प्यार में वो ऐसे डूबी हुई। प्रीतम अपने इश्क का रस हमें पिलाने के वास्ते ही ये तन को बचाए रखे है। हक राखत जोरावरी, पूरे खेल को प्रीतम ने ही खड़ा रखा है। न तो लेते अंदर, कितनी देर है हम, क्या समय, एक चुटकी बजाने में पूरे खेल की लीला खत्म कर देने। वो मेरे प्रीतम अपनी मर्जी से जोरावरी बलपूर्वक हमें यहाँ रोके रखे है। बात आई ऊपर हुक्म, सारी शोभा हुक्म को दे रखी। अशराफिल जबराइल को हमारे ऊपर भेज दिए है। हुक्म का ही तो काम है, ताकि हम कहीं माया में उलझ न जाए, हमारे दिल के अंदर कोई कुफर भर न जाए। क्योंकि ये मन तो बड़ा खुरापाती है, बदमाश, कब कहीं उलझ जाए पता नहीं। प्रीतम का हुक्म सदा सदा हमारी चौकी कर रहा है, हमारे दिल को साफ रखे हुए है। हम खेल में बैठकर अर्श का भी सुख की लज्जत लेवे, खेल के सुख भी देख। प्रीतम जो खेल दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आए हैं, तो उसकी मर्जी, उनके हुक्म से ही अभी हमें यहाँ पे रोक के रखा है। बाकी जो रूह प्रीतम के अंगों की शोभा देख ले, वो यहाँ अपने तन को कैसे टिका सकती है, वो तन कैसे यहाँ पे रुक सकते है। अरे वाह, उड़ क्यों न जाए, आए आए। और यदि प्रीतम के स्वरूप को देखने के बाद भी वो अरवा उड़ न जाए, तो वो अरवाह नहीं है, या तो वो मेरे प्रीतम नहीं। लेकिन ये सारा खेल हुक्म के अधीन हो गया। अब बात आई ऊपर हुक्म, प्रीतम ने अपने हुक्म को आदेश दे रखा, रूहों की लज्जत पूरी करो। और इस वास्ते हमारा एक तन भी यहीं पे खड़ा है। ना तो रहे ना सुन वचन, पर जो जाने त्यों करे खसाम। ना तो रहे ना सुन वचन, यदि मेरे प्रीतम के हुक्म ने बलपूर्वक इस तन को बनाए न रखा होवे, यदि मेरे प्रीतम का हुक्म ही हमें इस खेल के अंदर रोके न रखे, तो कब से ये तन तो छूट गया। एक हल्की सी झलक भी मेरे प्राण प्रीतम की इस तन को फट से उड़ा देगी।
इसकी कोई ताकत ही नहीं है कि उस स्वरूप की उस तेज को यहाँ पे सहन कर सके। ये मेरे प्रीतम का ही बल है, जो रूह आज भी खेल के अंदर खेल को और अर्श को दोनों की लज्जत ले रहे। पर जो जाने त्यों करे कसम, धनी की मर्जी, जो जाने त्यों करे। जब तक उनको एक खेल को रखना है वो रखेंगे। जिस दिन जिस पल इन्होंने इस खेल को खत्म करना चाहा, बस उसी पल ये खेल खत्म। हमें जब तक भी इस खेल में रहे, बस ये सुख लेते रहना। प्रीतम के अंगों का, श्रृंगार का, अर्श की लीलाओं का, प्रीतम के इश्क का, ये सुख ही हमें रात दिन उसी में डूबे रहना। एक तरफ इस 14 लोक के ब्रह्मांड की सारी साहेबी, और एक तरफ मेरे प्रीतम के एक पल का सुख, तुलना ही नहीं हो सकती। प्रीतम के अंग का सुख एक पल के लिए भी मिल गया, प्यारे न्यारे धन धन। उससे अधिक और साहिबी, उससे अधिक और सुख कुछ हो ही नहीं सकता। यही सुख है, और मेरे प्रीतम ये सुख हमें देना चाह रहे हैं, दे रहे। जो जाने क्यों करे कसम। जब तक उनको हमें यहाँ पे रोके रखना है, उनकी मर्जी। धनी चाहे सो करे, हमें बस इतना करना है कि स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़े रखना है। शोभा लेता हेडे खबे, कर हेत सुनत श्रवाना। बस हमें उसी में डूबते रहना। हमारा काम है, खेल को क्या करना वो जाने, हम क्यों उस झंझट में पड़े। प्रीतम चाहे आज ले लो, प्रीतम चाहे तड़पा तड़पा कर ले लो, चाहे जब मर्जी हो। हमें तो प्रीतम की इस सुंदरता में ही डूब जाना है। शोभा लेत हैडे खबे। प्रीतम के बाजुओं की शोभा से आगे बढ़कर प्रीतम की छाती के भाग को, उनके खभे के हिस्से को, बाजुओं से ऊपर का हिस्सा, खभों की सुंदरता, चौड़े खभे, एड़ा हेडे की तो बात ही क्या। प्रीतम ने अपने दिल के भीतर संजोए हुए सारे राज आज खोल कर रख दी। अर्श की कोई बात अब हमसे छिपी न रही।
तो क्या अर्श में हमसे वो बातें छिपी थी? बेशक छिपी थी। अर्श में हमें प्रीतम की इस साहिबी का कभी पता नहीं चला कि अर्श की सारी हकीकत मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। हक हैडे की ही प्रगट स्वरूप है सारा अर्श। हम अर्श में रहते हुए भी प्रीतम की लीला में इतने मस्त थे, इतने डूबे हुए थे कि इस तरफ कभी हमारा ध्यान ही नहीं है कि अर्श की ये जितनी भी नियामतें हैं, पेड़ पौधे पशु पंछी जल जिमी वायु आकाश मोहल्लाते, हर चीज मेरे प्रीतम का स्वरूप है। कभी हमने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज प्रीतम ने हमने अपने दिल के ये राज बताए। अब पता चल गया कि आशिकी मेरे प्रीतम की ही चल रही है। मेरे प्रीतम ही आशिक बनकर हम रूहों को रिझा रहे। मेरे प्रीतम ही आशिक है जो ये अनंत स्वरूप धारण किए हुए है हम रूहों के वास्ते, हम रूहों को रिझाने के वास्ते। हक हैंड के भीतर प्रीतम के इश्क का एक रस हमने कभी नहीं किया जो मेरे प्रीतम इस खेल में हमें पिला रहे। हक हैंड के भीतर प्रीतम की वाहिदत की शोभा, हम चाहते मानते हैं कि हमारे दिल के माफक अर्श में सब कुछ हो रहा है। अब पता चला कि सारी वाहिदत तो मेरे प्रीतम की है। अब पता चला कि अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। ये जो हक हेड के भीतर पड़ी हुई बातें थी, उनके दिल के अंदर जो बात आई वो बात सिर्फ न हम रूहों के, वो ही बात अर्श के सारी नियामतों के दिल के भीतर पहुंच गई। ये हक हैडे की बारीक बात थी। तो अर्श में हमें कभी पता न चले। शोभा लेत हैडे खबे, ये सारी शोभा प्रीतम के दिल के भीतर की प्रीतम ने बता दी। कर हेत सुनत बचन, और मैं जो प्रीतम को मीठी मीठी बातें कहती, अपने प्यार का इकरार करती हूँ, प्रीतम अपने कानों से मेरी बात सुनकर अपने दिल तक पहुंचा देते। इतना ही नहीं, मेरी बातों का प्रत्युत्तर भी दे रहे। जब मैंने प्रीतम से कहा कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, तब प्रत्युत्तर भी वही आया कि मेरा भी बहुत प्यार है तुझसे। कर हेत सुनत कान, मेरी सारी बातें, मेरी सारी फरियादें प्रीतम प्यार से सुन। मेरा लड़ना, मेरा झगड़ना,
मेरी रमूजे सारी बातें प्रीतम सुनते हैं, सुनकर मुझे प्रत्युत्तर भी करते। ये मीठी मीठी बातें मुझे याद आ रही है, कैसे मैं अपने प्रीतम के संग इस तरह से घुल मिल जाती थी, अपने दिल की सारी भड़ास प्रीतम के सामने में निकाल देती थी। ये रोज का था हमारा प्यार भरा झगड़ा, प्यार की मस्ती, प्यार की लड़ाई, प्यार का तूफान। प्रीतम ही भी इतने ही प्यार से मेरे संग मस्ती में डूबते। प्रीतम के संग की हुई ये सारी रमूजे मुझे एक एक करके याद आ रही। कैसे मेरी बातें प्रीतम सुनते थे और कैसे उसके ऊपर मस्ती करते थे। विचार किए जिवरा उड़े, या उड़े देख बुखाना। ये विचार किए, मेरे और मेरे प्रीतम की बीच की ये बातें, प्रीतम के संग की ये लीलाएं, ये मस्तियां, इसका विचार करते ही रूह जागृत हो जाए, स्मृति में सारी बातें याद आ जाए कि कैसे मैं मेरे प्रीतम के संग झगड़ा करती थी, कैसे उनको मारती थी, कैसे उनको चुम्बनों से भिगो देती थी, कैसे उनको अपने बाहुपाश में भर लेती थी और कैसे उनकी बाहुओं में मैं समा जाती थी। विचार किए, खाली इतना सोचते ही मेरी आत्म जागृत हो जाए। ये सारी बातें मुझे याद आ जाए। क्या कहा था मैंने प्रीतम के कानों में, वो मैं जानूं और मेरे प्रीतम जाने। यही तो मेरी प्रीतम के संग की हुई खिलवत है, यही तो खिलवत की लीला है। या तो मैं जानती हूं या मेरे प्रीतम जानते हैं। कैसे अपने मधुर आवाज से, मिश्री से भी मीठे स्वर से प्रीतम मुझे लाड से अपने प्यार जताते थे। विचार किए ही अरवा उड़े, इतना विचार करते ही मेरी रूह जागृत। या उड़े देख भूखंड, या मेरे प्रीतम के स्वरूप को देख और मेरी सारी स्मृतियां तुरंत ही वापिस आ जाए। प्रीतम के अंग अंग को निरखूं, अंगों की शोभा को निरखूं, बिना कुछ कहे मेरे दिल की सारी बातें मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंच जाए। यही तो वहदत है। न कहने की आवश्यकता है, न सुनने की आवश्यकता है, बिना कहे सुने मेरे दिल की सारी बातें मेरे प्रीतम के दिल के अंदर पहुंच जाती और मेरी रूह उड़ जाए। या तो प्रीतम से
मीठी बातें जो की थी उसका विचार करूं, या मेरे प्रीतम को निरखूं, श्रृंगार को सजाऊं। बस मुझे तो अर्श में जागृत होने से कहा। रूह मेरी बस इसी बात के ऊपर तड़प रही है कि या तो मेरे प्रीतम की बात सुनाओ और इन विचारों से जागृत हो जाऊं, या मेरे प्रीतम को निरख निरख के अपनी आत्म को जागृत कर दूं। गौर हरवटी अति सुंदर, या देख के लाक सलूक। घोर हरवटी, खंभे और हेडे की बात सुनकर अब मेरी नजर प्रीतम के मुखार बिंद की तरफ पड़ रही। घोर हरवटी, ठोड़ी, पूरे मुख की शोभा जैसे ठोड़ी के अंदर ही समा दी। उसकी उज्ज्वलता और ठोड़ी से जरा सी ऊपर क्या नजर करती, इतनी गहरी लाख और लालिमा। प्रीतम के मुख की शोभा और सुंदरता एक एक अंग से निरखते निरखते मैं अपनी रूह को अर्श में जगा। गौर हरवटी उज्जवल, हे हरवटी गौर और उज्जवल लालिमा से भरी अति सुंदर नजर आ रही है, और उसके साथ साथ हरवटी के ऊपर और होठों से नीचे वो लाख की शोभा। लाख ऐसे बनी है जैसे ऊपर के दोनों होठ अपनी लालिमा से भरे हुए, जैसे फूल की तरह खिले हुए है, और लाख उसी फूल की डांडी। जैसे डांडी का रंग गहरा होता है, इसी तरह हरवटी और हरवटी के ऊपर की लाख गहराई रंग लिए हुए, और ऊपर मेरे प्रीतम के दोनों मधुरे अधूर रस भरी अधूर लालिमा से भरे हुए अधूर, इन अधूर का रस रात दिन पीने वाली मेरी रूह जानती है कि इस अधरों का रस की मिठास क्या है, क्या सुख है मेरे प्रीतम के अधरों का रसपान करने का। इश्क का सर्वोत्तम सुख अधरपान है। हरवटी और हरवटी से मेरे प्रीतम के मुख की लांक, होठों से निजक नाजुक नरम गहराई लिए हुए ये शोभा अपने आप में अद्वितीय है। ये देखकर मेरी नजर वहां से हटती ही नहीं है। लाल अधूर
देख ना गया लोहू मेरे अंग का सुख। आए आए लाल अधूर मेरे प्रीतम के होठों की शोभा। मेरे सिवा और कौन जान सकती है इन होठों का रस। मैंने पिया है, मुझे पता है कि वो रस कितना मधुर, कैसा बेहोश कर देने वाला। लाख के ऊपर जैसे कोई फूल खिला हुआ है, और ये अधूर जब मेरे मुख में होते हैं तब वो रस मुझे कहां से कहां पहुंचा देता है। वो रस पीने वाली जाने। और ये बातें याद आते ही मेरा लहू सुख क्यों नहीं जाता। मेरे प्रीतम के अधरों का एक रस पीकर मेरे अंग अंग का लहू सूख जाए। हाय हाय ये सुख जो रोज हर घड़ी हर पल मैं प्रीतम से लेती, मेरी सारी खिलवत की लीला अधरों के रस पान में ही बीतती है। ऐसे अधरों का रस पीने वाली मेरी रूह ए याद आते ही मेरी अरवाह उड़ क्यों नहीं जाती। मेरे ये तन का लहू सुख क्यों नहीं जाता। कैसे मैं इस तन को पकड़ कर बैठी। याद आने के बावजूद भी इससे अधिक और सुख तो कहीं हो ही नहीं सकता। अधर का सुख लेने के बाद भी मैं इस संसार की ओर देख रही हूं। यहाँ पे मेरा जीवरा टिक रहा है। हाय हाय अधरों का रस पीने वाली मेरा तन छूट क्यों नहीं जाता। मेरा लहू सुख क्यों नहीं जाता। मुख चौक छवि सलुकिया सुंदर अति स्वरूप। मुख चौक छवि सलकिया। सारे मुख के एक एक अंग उसकी सुंदरता, उसकी छवि, जैसे हरवटी, लांग, अधूर, और अधूर से ऊपर नासिका के बीच की ये लांग, जहां बेसर का लाल मोती चमक रहा है। तीखे नाक नकश, गुलाबी गाल,
और ये भी जब मेरे प्रीतम मुस्कुराते हैं, मुझे देखकर, जब मेरे सामने देख के अपने प्यार को जताते हैं, तो एक गुलाबीपना कब लालिमा से भर जाता है पता ही नहीं चलता। पल पल मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम के एक गौर गलस्थल, उसकी लालिमा, मुख चौक छवि, पूरे मुख की छवि और उसकी सुंदरता, उसकी सलुकाई, एक एक अंग की नाजुकता, रूह पल पल इसका एहसास करती रहती। सुंदर, अति सुंदर स्वर, किसी भी अंग में जरा सा भी कोई कमी न हो। नेत्र, नासिका, कान, ललाट, केश, केश की लटे, नेत्रों की ऊपर की बवरे, पलके, क्या क्या बात। अंग अंग इस तरह से छब फब, आ इस छवि की सुंदरता, उसको बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं। उसको यहाँ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, बस सुंदर स्वरूप, अति सुंदर, और क्या कहते। मुख चौक छब सलूकिया, एक एक मुख के ऊपर के अंग, सारे अंगों की मिलकर एक जो शोभा बनी है, उसकी सुंदरता का कोई वार न पार है। गाल लाल अति उज्ज्वला, सुखदायक शोभा अनूप। मेरे प्रीतम के गालों की लालिमा है गुलाबीपन, लेकिन जब अपने प्यार को जताते हैं तो वही गुलाबीपन लाल बन जाता। जब प्रीतम के कानों में मैं अपने प्यार की बात बताती हूं, तो ये सुनकर मेरे प्रीतम के गाल और अधिक लाल हो जाते। जब प्रीतम के अधरों से मैं अधर मिला लेती हूं, तब भी प्रीतम के गाल और अधिक लाल हो जाते। और जब मैं अपने होठ प्रीतम के गालों पे लगाकर एक चुम्मा ले लेती हूं, तब तो उस गालों की लालिमा का कोई पार न हो। ऐसे मेरे प्रीतम के लाल गुलाबी इन गालों की शोभा, सुखदायक शोभा अनूप, अनुपम शोभा, अति सुखदायक। बस देखती ही रहूं, नजर ही न हटे प्रीतम के इस सुंदर शोभा से, सुंदर मुख से, इन गालों की लालिमा से, इन अधरों से, इन नेत्रों से। पल पल
मेरी नजर वहीं पे गड़ी हुई है। ये शोभा का रस बस में बेइंतशाह पी रही हूं, और ये रस पीते पीते कभी तृप्त ही न हो। बस रात दिन इसी रस को पीती रहूं, पीती रहूं। इस सुंदरता को निरखने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम।